हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अवध क्लासेज अयोध्या। और आज आप पढ़ेंगे भूगोल में अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 1 पहले भी हो चुका है, इससे पहले अध्याय 2 पढ़ेंगे। और अध्याय 1 में आप पढ़े थे सूर्य, ब्रह्मांड और सौरमंडल, ये सब पढ़ चुके थे। आज अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे, प्लेनेट, ग्रह क्या होते हैं। तो देखिए जो प्लेनेट होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हो, जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल होता हो और जिनके आसपास का जो क्षेत्र हो वो साफ हो, मतलब उनके आसपास भी कोई पिंड वगैरह सब न मिले। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे, जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिनके आसपास कोई और पिंड ना हो, साफ हो वहाँ का वायुमंडल, उसे ही कहते हैं प्लेनेट, उसे ही ग्रह कहते हैं। अगर ग्रह की बात की जाए तो जो ग्रह होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है परंपरागत ग्रह, एक होते हैं बौने ग्रह। इसका मतलब ये होता है ऐसे ग्रह होते हैं जो निरंतर अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, उन्हें बोलेंगे परंपरागत। और ऐसे ग्रह जो बीच बीच में रुक जाए या इनका आकार इतना छोटा है कि ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलिए, तो अगर परंपरागत क्या आएंगे, परंपरागत ग्रह में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों को 2 भाग में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से? पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। और दूसरा जो पार्ट है वो बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह। तो पार्थिव ग्रह ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के समान, जैसे देखिए बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ये 4 ऐसे ग्रह होते हैं जो पार्थिव या आंतरिक ग्रह होते हैं, जो पृथ्वी के समान रहेंगे। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी बाह्य ग्रह हैं जो हमारे वायुमंडल से बाहर है, मतलब इनसे अलग है। कुछ और बात ध्यान दीजिएगा, इनमें से मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनको हम नंगी आंख से देख सकते हैं। इन ग्रहों को नंगी आंख से, फिलहाल पृथ्वी को भी हम नंगी आंख देख सकते हैं। इसके अलावा अरुण और वरुण, ये 2 ऐसे ग्रह होते हैं। अरुण और वरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जिनको हम नंगी आंख से नहीं देख पाएंगे, इन्हें हम नंगी आंख से नहीं देख पाएंगे। तो ये 5 ग्रह ऐसे होते हैं जिनको देख सकते हैं। अगर बात करेंगे बौने ग्रह की श्रेणी में, तो ऐसे ग्रह होते हैं जिनका आकार इतना छोटा होता है, ये अपनी कक्षा में इतनी, मतलब इनकी चाल इतनी धीमी होती है कि ये अन्य ग्रहों की कक्षा को भी काट देते हैं, इसीलिए इनको अलग रखा गया। पहले प्लूटो भी इसी में शामिल था, लेकिन 2006 में प्लूटो को निकाल दिया गया। प्लूटो को निकाला क्यों? क्योंकि प्लूटो जो था ये अरुण और वरुण, इन सभी के कक्षाओं को ये बार बार काट देता था, इसीलिए इनको निकाल के रख दिया गया बौने ग्रह की श्रेणी में। तो बौने ग्रह में प्लूटो आते हैं, चेरान आते हैं, सेरस आते हैं, 2003 यूवी, 313, इतने आते हैं इसमें, इस ग्रह में। आगे देख लेते हैं अगला पार्ट। तो आगे देख लेते हैं, अगर बात की जाए कि आकार में ग्रहों का क्रम क्या होता है, आकार में ग्रहों का क्रम क्या होता है, तो आकार में देखेंगे तो सबसे बड़ा जो होता है आकार में बृहस्पति है, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। मतलब ये निकला कि सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। पृथ्वी की बात करेंगे नंबर 5 पर है, सबसे बड़े में नंबर 5 पर पृथ्वी है। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार पेपर में। तो आकार में सबसे बड़े ग्रहों में नंबर 5 पर पृथ्वी है। चलिएगा, नंबर 1 बृहस्पति, सबसे छोटा जो है वो बुध है। बात करेंगे घनत्व में, घनत्व के अनुसार, मतलब डेंसिटी के अनुसार बात करेंगे अगर, तो डेंसिटी में तो सबसे ज्यादा शुक्र का है डेंसिटी, और सबसे कम शनि का है। शनि मतलब सबसे ज्यादा जो घनत्व डेंसिटी है वो शुक्र ग्रह का है, सबसे कम जो घनत्व है वो शनि ग्रह का है। अगर बात करेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार, तो सूर्य से दूरी में बात करेंगे
तो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर ग्रह स्थित है वरुण, और सबसे पास में ग्रह है बुध। सूर्य से सबसे दूर है वरुण और सबसे कम दूर है बुध। बात करेंगे द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान में सबसे जो भारी है द्रव्यमान में वो बृहस्पति सबसे भारी है और सबसे कम भारी है बुध। सबसे भारी बृहस्पति, सबसे कम भारी है बुध। परिक्रमण काल में इसका मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु के चारों ओर घूमना, इसका मतलब होता है परिक्रमा करना। मतलब परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा तेज कौन है, सबसे अधिक तेज कौन करता है, वरुण, सबसे कम बुध, ये बन जाएगा। और परिभ्रमण मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना, तो अपने अक्ष पर घूमने में सबसे तेज घूमता है शुक्र और सबसे धीमा घूमता है बृहस्पति, ये बन जाएगा। तो परिक्रमण मतलब होता है परिक्रमा करना, किसी भी वस्तु की परिक्रमा करना, और परिभ्रमण मतलब होता है अपने ही अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, ये होता है। तो इतना बन जाएगा। आगे इसमें आगे देख लेते हैं। तो आगे अगले पार्ट में जितने भी ग्रह हैं सबके बारे में पूरी व्याख्या देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला जो वीडियो बनेगा अध्याय नंबर 3, उसमें आप 8 ग्रहों के बारे में पूरी विस्तार से जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।